हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 1/√x, जो कि बहुत इजी है। बट यहाँ पे हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि डेरिवेटिव का एक रूल है, एक फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोग करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज, लिमिट का कुछ प्रॉपर्टीज़ है एंड फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो है वो आप लोग को आता ही होगा। दिस इज़ द फॉर्मूला जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो ज़्यादा बातें ना करके डायरेक्टली हम लोग इसका आंसर जो है देख लेते हैं। तो क्या प्रोसेस रहता है, पहले हम लोग को फंक्शन को लिखना पड़ता है कि मेरा फंक्शन जो है ये एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√x एंड मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस ई जो कि फॉर्मूले का पार्ट है लिखना ज़रूरी है। क्या हो जाएगा, √1/√ओवर ऑफ एक्स प्लस एच। नाउ विल सिंपली यूज द फॉर्मूला कि एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं बस डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला मैं लिख नहीं रही हूँ, वापस से क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाला टर्म जो कि है यानी ये वाला टर्म 1/√ओवर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो कि 1/√ओवर ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये मेरा फर्स्ट पहला काम था कि मैं ऐसे कर लूँ इसको। आफ्टर दैट, इसके बाद देखो, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, फंक्शन को तब तक सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जब तक ना हम लोग को कुछ रियल वैल्यूज आ जाए। देखो लिमिट में क्या होता है, जब लिमिट हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेंड्स टू 0 है, जैसे कि h टेंड्स टू 0, जब हम लोग ये लिमिट वाला टर्म हटा देंगे, जब ये हटा देंगे तब ये वैल्यू हम लोग h के जगह में डाल देते हैं, यानी यहाँ पे। तो आप चेक करो, यदि हम अभी यहाँ पे एच का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√x माइनस 1/√x, यानी 0/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। सो फंक्शन को ऐसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब कि ताकि मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही रहे। ठीक है, जो भी दिमाग में आता है स्टेप्स वही अप्लाई करते रहेंगे। और बोलोगे आपकी कैसे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है, कैसे समझे, क्या कब क्या करना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है एफिशिएंसी बढ़ेगा। सो फिलहाल यहाँ पे और कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, इसको पहले तो यार एलसीएम करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यदि यदि हम इसको एलसीएम करेंगे तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √x इंटू √x प्लस एच, तो ऊपर में बचता है मेरा √x माइनस √ओवर ऑफ x प्लस एच, और नीचे देखो ये वाला h तो था ही, इसको रखते हैं और ऊपर का जो हमने ऊपर में जो एलसीएम करके मिला था वो इधर लिख देते हैं। ये बहुत ही इजी है, आई होप आपको समझ में आया है, यहाँ पे कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। आफ्टर दिस एक चीज ध्यान में रखोगे, जब भी रूट कर स्क्वायर रूट का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा कहीं पे भी, एक ही चीज फर्स्टली दिमाग में आना चाहिए, रैशनलाइजेशन। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी इसको भी हम लोग रैशनलाइज करेंगे। सेपरेटिंग साइन क्या है, माइनस, तो प्लस लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जल्दी जल्दी वही कर लेते हैं। √x ये हो गया, नीचे में ये वाला ऐसे लिख लो, ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन लगाकर यहाँ पे हो जाएगा √x प्लस √ओवर ऑफ x प्लस एच, और नीचे में √x प्लस √ओवर ऑफ x प्लस एच। नाउ सी ऊपर में यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। सो इधर स्क्वायर कर देंगे तो √x का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस x प्लस एच हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, वही लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी तक तो लिमिट हटेगा नहीं क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना खत्म नहीं हुआ है। ऊपर में ये हो जाएगा और नीचे जो था टर्म वही रहेगा, क्या था, h, और मेरे यहाँ पे √x प्लस एच इंटू √x, ठीक है। और ऊपर का देखो यार मेरा सॉल्व हो गया था, इंटू 1 ऊपर का तो मल्टीप्लाई कर लेते, समझ रहे हो ना, ये जो यहाँ पे जो है, सॉरी ये वाला जी। तो यहाँ पे क्या था कि मेरा ऊपर का ये जो मल्टीप्लाई हो गया है, a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो हो गया, और नीचे में ये वाला पूरा टर्म जैसा है वैसा तो लिखना पड़ेगा। सो इधर मैं साइड में इसको इंटू 1 करके लिख देती हूँ। क्या बचता है यहाँ पे मेरा √x प्लस √ओवर ऑफ x प्लस एच। आराम से देखो,
ऊपर में कैंसिल होकर क्या हो रहा है, x माइनस ब्रैकेट ओपन करो तो x माइनस एच, सो ऊपर माइनस एच बचता है और नीचे में यहाँ पे पूरा h और रूट ओवर ऑफ x प्लस एच, ये पूरा रूट है यहाँ पे, फिर रूट x और इधर का रूट x प्लस रूट ओवर ऑफ x प्लस एच। देखो यार ये एच एच तो कैंसिल हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो, यदि मैं ये h यहाँ पे अभी 0 डाल दूँ नीचे में, x यानी जहाँ पर भी h है वहाँ पर मैं लिमिट हटा के 0 डाल देती हूँ, यानी -1 अपॉन, यदि मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगी h के जगह में क्या बचेगा, रूट x, ये एक कंप्लीट हो गया और ये रूट x एज इट इज रहेगा और यहाँ पे भी मैं रूट x एज इट इज प्लस h के जगह में 0 डाल दूंगी तो रूट x में देखो सब कुछ जो है नीचे में जो भी है 0 तो नहीं आया ना। इस स्टेप से जब हम लोग इस स्टेप पर आए, डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आया, यानी मेरा फंक्शन जो है वो पूरा डिफाइंड है, यानी हम लोग का प्रोसेस ऑफ सॉल्व जो भी था वो एकदम सही है, कुछ गलत हम लोग यहाँ पे नहीं किए। यदि आप फॉर एनी रीजन सपोज इस स्टेप में आने के बाद ये दिखता आपको कि ठीक है भाई नीचे मेरे 0 डाल रहे हैं, एच हटा के लिमिट हटा के, तो मेरा फंक्शन स्टिल अनडिफाइंड हो रहा है, नीचे में फिर भी 0 आ रहा है, यदि वैसा हो कुछ सिचुएशन होता तो आप फर्दर उसको सिंप्लीफाई करने का सोचते, दूसरे कुछ वेज वगैरह सोचते कि कैसे इसको फर्दर सॉल्व किया जाए। फिलहाल वी आर डन विद दिस, सो -1 अपॉन, यहाँ पे देखो यार रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। अब इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये -12 लिख सकते हैं इसको बाहर, और ये x और x टू द पावर हाफ क्या हो जाता है, x टू द पावर 3/2, इधर ऊपर लिख देंगे तो x का पावर में -3/2 कर सकते हैं। ये हम लोग का फाइनल आंसर, देखो कितना इजी था। वैसे फिलहाल हम लोग जानते हैं कि यदि तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके था, तो आई होप आपको समझ में आए। यदि डी डी एक्स ऑफ कोई बोलेगा 1 अपॉन रूट एक्स करने, डायरेक्टली हम लोग चेन रूल लगा के कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस लगा के कर सकते हैं। तो ये जो 1 अपॉन रूट एक्स है, इसका बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर -12। अब आपको पता ही है जो हम लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ x का पावर n क्या होती है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। सो क्या हो जाएगा, n यहाँ पे क्या है मेरा -12, x का पावर n-1, सो -1 अपॉन 2 -1, सो क्या हो जाएगा -12 x का पावर -3/2। 2-3 स्टेप में आंसर आ जाता है। पर ये क्लास 11th का यही एक चीज़ है कि हम लोग को हमेशा ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल कहकर जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11। तो इसी को यूज़ करते हुए ही हम लोग को, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही कर देगा कि भाई यू हैव टू यूज़ फर्स्ट प्रिंसिपल। बस इतना ही था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। कोई भी डाउट वगैरह है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। फिर भी नेक्स्ट में वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाला है, जितना पॉसिबल होगा आई विल ट्राई टू सॉल्व फॉर यू। एंड उसके बाद बहुत ही जल्दी लिमिट का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। सो चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऑन टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।